मूवी की शुरुआत मिनेसोटा के जंगलों में अंधेरी रात से होती है, जहां एक यूट्यूबर कैमरे पर बता रहा होता है कि 4 साल पहले टॉमी नाम का एक लड़का इसी जंगल के तालाब में रहस्यमयी तरीके से मरा मिला था। उसका चेहरा बुरी तरह से फाड़ा हुआ था। डॉक्टरों ने वजह जंगली जानवरों को बताया, लेकिन यूट्यूबर को इस बात पर यकीन नहीं है। इसलिए वह कहता है कि मैं खुद सच्चाई खोजने आया हूं, और अगर आप भी सच्चाई जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल में जुड़कर मेरी इन्वेस्टिगेशन को फॉलो करें। उसने अपने चेहरे पर अजीब सा मास्क भी पहना होता है। इसी दौरान उसी जंगल में मौजूद पूरी तरह सर्विलांस सिस्टम लगे एक घर में रहने वाली एक औरत भी अचानक सिक्योरिटी अलर्ट सुनकर जाग जाती है, और वह भी जल्दी से एक मास्क पहन लेती है। कैमरे चेक करने पर उसे पता चलता है कि उसका डॉग घर से बाहर निकल गया है। इसलिए वह बाहर जाकर सिटी बजाते हुए अपने डॉग को बुलाने लगती है और उसे ढूंढते हुए जंगल में आ जाती है, जहां उसे एक जगह अपने डॉग का कॉलर पड़ा मिलता है। लेकिन वह कुछ समझ पाती उससे पहले ही अचानक कोई खतरनाक जानवर उस पर भी हमला कर देता है। अगले दिन उस औरत की लाश जंगल में पड़ी मिलती है और उसका चेहरा भी बुरी तरह से फाड़ा हुआ होता है। अब हम उसी औरत की बेटी एलिस को देखते हैं, जो वॉशिंगटन में अपने बॉयफ्रेंड चार्ली के साथ रहती है। दोनों अपनी जिंदगी में खुश हैं। एलिस एक वेट डॉक्टर है, इसलिए अगले दिन उसे एक फार्म मालिक बुलाता है, क्योंकि उसका डॉग बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो चुका होता है। एलिस वहां पहुंचकर डॉग को बेहोश करने की दवाई देने वाली होती है, लेकिन डॉग अचानक उस पर ही हमला करने लगता है, तो किसान सही समय पर उसे बचा लेता है। वहां से निकलते समय एलिस को एक कॉल आता है, जिसमें बताया जाता है कि उसकी मां की लाश जंगल में मिली है। यह सुनकर एलिस को घबराहट में उल्टी जैसा महसूस होने लगता है। वह अपनी मां का अंतिम संस्कार करने के लिए इमरजेंसी में सालों बाद मिनेसोटा लौट आती है, जहां पुलिस स्टेशन में उसे पता चलता है कि एक स्थानीय लड़के ने उसकी मां की लाश देखी थी, और उसकी मां को पहले से दिल की बीमारी भी थी। ऑफिसर कहते हैं कि वे जांच पूरी करने के बाद ही उसकी मां का बॉडी दे सकते हैं। इसलिए एलिस कुछ दिनों के लिए अपनी मां के ही घर में रुकने का फैसला करती है और जंगल के बीच बने उस घर में पहुंच जाती है। लेकिन घर के अंदर जाते ही जोर जोर से सिक्योरिटी अलार्म बजने लगता है, तो एलिस गुस्से में कंट्रोल स्क्रीन ही तोड़ देती है। उसे एक सर्विसमैन बुलाकर सिक्योरिटी सिस्टम ठीक करवाना पड़ता है। फिर वह बाहर घूमते हुए चार्ली को भी कॉल करके बताती है कि उसकी मां मर चुकी है, क्योंकि वह चार्ली को बिना बताए ही यहां आ गई थी। इसी दौरान घर के अंदर कोई जानवर अजीब तरह की आवाजें करते हुए घूमने लगता है, लेकिन एलिस उसे देख नहीं पाती है। जब वह कार से अपना सामान निकालने जाती है तो देखती है कि उसकी कार ऑटो लॉक हो गई है। वह घर के अंदर जाकर अपनी कार की चाबी ढूंढती है, लेकिन अचानक चाबी भी कहीं गायब होती है। मजबूर होकर वह रेंटल कार कंपनी को कॉल करके डुप्लीकेट चाबी भेजने की रिक्वेस्ट करती है और खुद भी किसी तरह कार खोलने की कोशिश करती है, लेकिन संतुलन बिगड़ने पर वह जमीन पर गिर जाती है। तभी अचानक उसे पास ही पड़ी एक लोमड़ी की लाश दिखाई देती है और उसका चेहरा भी अजीब तरह से फाड़ा हुआ होता है। एलिस थोड़ा घबरा जाती है। उसी रात जब एलिस सो रही होती है तो उसे भी अचानक ऊपर से किसी डॉग के भौंकने और घर में किसी के घूमने जैसी आवाजें आने लगती हैं। वह सीढ़ियों से ऊपर जाकर लॉन्ड्री रूम में पहुंचती है तो देखती है कि जो कपड़े उसने ड्रायर में डाल रखे थे वे बुरी तरह से फट चुके हैं। उसी पल अचानक फिर से सिक्योरिटी अलार्म भी बज उठता है, जैसे बाहर कोई हरकत हुई हो। एलिस तुरंत खिड़की से बाहर देखती है, लेकिन वहां भी कोई नजर नहीं आता है, पर कंट्रोल स्क्रीन पर कोई अजीब जानवर जैसी चीज भागती हुई दिखती है। अगली सुबह एलिस पुलिस को कॉल करती है, लेकिन कॉल सीधे वॉइसमेल पर चली जाती है, तो वह कोई मैसेज नहीं छोड़ती और थोड़ा मन हल्का करने के लिए म्यूजिक सुनते हुए अपने पुराने कमरे में रखे अपने पुराने कपड़े ट्राई करती है। अपना पुराना सामान ढूंढने लगती है, जिसमें उसे अपने हाई स्कूल बॉयफ्रेंड की जैकेट मिल जाती है और उसकी पुरानी इलेक्ट्रॉनिक डायरी भी मिलती है, जिसमें उसके अपने हाई स्कूल बॉयफ्रेंड के साथ बने एक संबंध के बारे में रिकॉर्डिंग होती है। साथ ही एक रिकॉर्डिंग से पता चलता है कि उसकी मां बहुत सख्त, गुस्सैल और दबाव डालने वाली थी। थोड़ी देर बाद एलिस को फिर से एटिक से वैसी ही आवाजें आने लगती हैं। वह किसी तरह हिम्मत करके ऊपर जाती है तो वहां बस एक चूहा मिलता है, लेकिन वह महसूस नहीं कर पाती कि उसके ठीक पीछे वही जानवर जैसी डरावनी चीज भी चल रही होती है। इस बीच पुलिस भी एलिस को कॉल करके बताती है कि उन्हें उसकी मां की बॉडी पर कुछ और जांच करनी होगी, इसलिए उसे कुछ दिन और यहीं रहना पड़ेगा। एलिस बोर होकर अपनी मां द्वारा रिकॉर्ड किए हुए पुराने वीडियो टेप्स देखने लगती है, जिससे पता चलता है कि एलिस की मां उसे एक ब्यूटीफुल गुड़िया की तरह पतला और परफेक्ट रखने के लिए उससे जबरदस्ती डाइट कराती थी, उस पर चिल्लाती थी और उसे भावनात्मक रूप से तोड़ती थी। उसी समय घर के बाहर एक बुजुर्ग महिला आ जाती है, जो कैमरे पर ही एलिस से उसकी मां के लिए संवेदना जताती है। एलिस उसे अंदर बुलाती है,
लेकिन वह महिला अंदर आने से मना कर देती है और एलिस को भी चेतावनी देती है कि इस घर में ज्यादा दिन मत रहना, यहाँ कुछ है। एलिस बाहर भागकर उस औरत को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वह तुरंत ही वहां से निकल जाती है। वापस लौटते समय अचानक जैसे वही जानवर चुपके से घर का दरवाजा भी बंद कर देता है, जिससे एलिस बाहर ही बारिश में फंस जाती है। वह किसी तरह एक शेड में रुककर भीगने से बचती है, लेकिन बारिश रुकते ही उसे अचानक बिप बिप की आवाज सुनाई देने लगती है। आवाज का पीछा करते हुए उसे भी घर के पास एक जगह एक डॉग कॉलर मिलता है और वहीं कॉलर के आसपास कुछ अजीब पंजों के निशान भी दिखाई देते हैं। एलिस तुरंत अपना फोन निकालकर उन पंजों की फोटो लेने लगती है, पर तभी उसे अपने ऊपर एक ड्रोन उड़ता हुआ दिखाई देता है, जो मूवी की शुरुआत में दिखे उसी यूट्यूबर लड़के का होता है। उसने अभी भी अपने चेहरे पर मास्क पहना होता है और एलिस से भी चिल्लाकर कहता है, अपना चेहरा मत दिखाना, अपना चेहरा मत दिखाना। एलिस दौड़कर उसे भी रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वह भी अपनी साइकिल लेकर वहां से भाग निकलता है। वह जब वापस डॉग कॉलर उठाती है तो नोटिस करती है कि वह घर की बाउंड्री पार करते ही इलेक्ट्रिक शॉक देने लगता है। उसे याद आता है कि उसकी माँ ने यह सिस्टम अपने डॉग को घर से बाहर जाने से रोकने के लिए लगाया था। एलिस कॉलर को डीएक्टिवेट कर देती है और उसी की मदद से एक दरवाज़ा खोल लेती है, लेकिन घर के अंदर जाते ही अचानक उसे फिर उल्टी जैसा महसूस होने लगता है। उसे शक होने लगता है कि शायद वह प्रेग्नेंट है। वह एक एआई से पूछती है कि बिना टेस्ट किट के प्रेगनेंसी का कैसे पता चलेगा, तो एआई उसे एक तरीका बताता है, लेकिन कहता है कि उसका रिजल्ट आने में आधा घंटा लगेगा। इस बीच वह उस पंजे की फोटो को अपने एक वेट दोस्त को भेजकर उस जानवर के बारे में पता करने की कोशिश करने लगती है। आधे घंटे बाद जब एलिस का टेस्ट रिजल्ट आता है तो उसे समझ आ जाता है कि वह प्रेग्नेंट है, लेकिन वह इस सच्चाई को मानना ही नहीं चाहती और अपना ध्यान भटकाने के लिए शराब पीकर पागलों की तरह डांस करने लगती है, खूब नशा करती है और मेकअप करके अपना पुराना ब्यूटी कंपटीशन वाला ड्रेस भी पहन लेती है। फिर बाहर खाली पड़े स्विमिंग पूल में जाकर अपनी पुरानी तकलीफदेह यादों में चली जाती है, जब एलिस की माँ उसे ज़बरदस्ती ब्यूटी कंपटीशंस में भेजती थी और ज़रा सा वजन बढ़ने पर उसे अपमानित करती थी। वह उदास होकर चार्ली को कॉल करके बताती है कि उसे इस घर में अब भी वह चीखें सुनाई देती हैं जिनसे परेशान होकर वह सालों पहले यहाँ से चली गई थी। चार्ली भी थोड़ा परेशान होने लगता है, लेकिन जब एलिस उसे बताती है कि वह प्रेग्नेंट है तो चार्ली खुश होकर कहता है, मैं अभी फ्लाइट लेकर तुम्हारे पास आता हूँ। लेकिन कॉल कट जाती है। अचानक एलिस को फिर से जंगल की तरफ से कुछ आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं और जब वह जंगल की ओर जाती है तो आखिरकार उसे अंधेरे में उस जानवर की हल्की झलक दिख जाती है। अचानक सिक्योरिटी अलार्म भी बजने लगते हैं। डर के मारे वह वापस भागकर घर में आ जाती है और कैमरों की रिकॉर्डिंग चेक करने लगती है, पर तभी अचानक टीवी भी खुद ब खुद चालू हो जाता है और उसमें उसकी माँ का पुराना वीडियो टेप चलने लगता है, जिसमें उसकी माँ 17 साल की एलिस को मोटे होने पर डांटती, ताना मारती और भावनात्मक रूप से तोड़ती दिखाई देती है। यहाँ तक कि वह एलिस के पेट को पतला दिखाने के लिए उसके पेट में एक टाइट पट्टी भी बांध देती है। ये सब देखकर एलिस गुस्से में सारे वीडियो टेप ही तोड़ देती है और अपना दिमाग शांत करने के लिए बाथरूम में जाकर सेडेटिव्स ढूंढने लगती है, लेकिन उसे पता चलता है कि उसकी माँ के पास ऐसे सेडेटिव्स हैं जो सिर्फ खतरनाक जंगली जानवरों को शांत करने के लिए दिए जाते हैं। वह सोच में पड़ जाती है कि आखिर उसकी माँ को इन सब चीज़ों की क्या ज़रूरत थी। अगली सुबह वह जानवर अचानक चुपके से एलिस का फ़ोन लेकर भाग जाता है। थोड़ी देर में घर के बाहर रेंटल कार एजेंसी वाला एक आदमी आकर उसकी कार अनलॉक कर देता है, लेकिन घर का मेन डोर भी अचानक लॉक हो चुका होता है, इसलिए वह चाहकर भी बाहर नहीं जा पाती। तभी अचानक पूरा घर ही लॉकडाउन मोड में चला जाता है। सारे खिड़की दरवाजे पूरी तरह लॉक होकर कवर हो जाते हैं। अचानक एलिस को उसके फ़ोन की आवाज़ बेसमेंट से आती हुई सुनाई देने लगती है। वह पीट एंट्रेंस वाले एक छोटे दरवाजे से बेसमेंट में जाकर अपने फ़ोन तक पहुंच जाती है, पर तभी वही जानवर अचानक उस पर हमला करने दौड़ पड़ता है। एलिस किसी तरह बाहर भागकर अपनी कार में छिप जाती है, लेकिन वह जानवर बंद कार पर भी हमला करने लगता है। उसकी कार पूरी तरह से कवर होती है। फिर भी घबराहट में एलिस किसी तरह कार लेकर भागने लगती है, लेकिन सामने कुछ दिखाई न देने की वजह से कार एक पेड़ से टकरा जाती है। वह किसी तरह लड़खड़ाती हुई भागकर फेंसिंग क्रॉस करती है, लेकिन इसमें उसके हाथ में चोट भी लग जाती है। तभी अचानक उसे फिर से अपने ऊपर उसी यूट्यूबर लड़के का ड्रोन उड़ता दिखाई देता है और फिर से सामने से वह लड़का चिल्लाकर कहता है, अपना चेहरा छुपाओ, और तेजी से भागने लगता है। सच जानने के लिए एलिस भी उसका पीछा करने लगती है और देखती है कि पूरा जंगल ही सर्वेलेंस कैमरास से भरा हुआ है। वह उस लड़के का पीछा करती हुई जंगल में बनी एक गुफा तक पहुंच जाती है,
जिसके अंदर से उसे किसी बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई देने लगती है। लेकिन अंदर जाते ही उसे पता चलता है कि यह सिर्फ एक जाल है, क्योंकि वह आवाज़ वहाँ पड़े एक वॉकी टॉकी से आ रही होती है। तभी वह लड़का वहाँ आकर गुफा का दरवाज़ा बंद कर देता है। वह वॉकी टॉकी पर कहता है, डरो मत, मैंने तुम्हें यहाँ सिर्फ सुरक्षित रखने के लिए बंद किया है और मैं कल वापस आऊँगा, कहकर वहाँ से भाग जाता है। लेकिन वह गुफा उस लड़के के सीक्रेट बेस की तरह होती है, इसलिए एलिस को वहाँ उस लड़के द्वारा जमा किए गए बेहद सारे सबूत मिलते हैं, जिससे उसे पता चलता है कि वह जानवर जिस भी इंसान से मिलता है उसका चेहरा बुरी तरह से नोच देता है। वहाँ लगे सर्वेलेंस कैमरों की फुटेज देखकर उसे पता चलता है कि चार्ली भी घर पहुँच चुका है और किसी ने उसे गेट खोलकर अंदर भी जाने दिया है। एलिस बुरी तरह घबरा जाती है, लेकिन वह चाहकर भी कुछ नहीं कर पाती। थोड़ी देर बाद वह लड़का वहाँ लगे एक कैमरा और माइक्रोफोन के जरिए फिर से एलिस से बात करता है। तो एलिस उससे पुलिस बुलाने के लिए गिड़गिड़ाती है, लेकिन वह लड़का बताता है कि उसने ही जंगल में ये कैमरे लगाए हैं और वह पिछले 2 सालों से उस जानवर की मूवमेंट पर नज़र रख रहा है। वह एलिस से कहता है, मैं पुलिस बुला दूंगा, लेकिन तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। तुम्हें उस घर में जाकर मेरे नाइट विजन कैमरा से उस जानवर की फुटेज रिकॉर्ड करनी होगी, ताकि हमें सच पता चल सके कि आखिर वह क्या चीज़ है। एलिस उसकी बात मान लेती है और उसका कैमरा और वॉकी टॉकी लेकर भागती हुई किसी तरह चार्ली को बचाने घर तक पहुंच जाती है। लेकिन जब तक वह चार्ली के पास जाती है तब तक वह जानवर चार्ली का चेहरा भी बुरी तरह नोचकर उसे मार चुका होता है। वह लड़का वॉकी टॉकी पर फिर से एलिस को चेतावनी देता है, चेहरा मत दिखाना, टॉर्च मत जलाना और उसकी आंखों में मत देखना। एलिस अब नाइट विजन कैमरा लेकर पूरे घर में उस जानवर को ढूंढने लगती है। तभी अचानक एटिक का दरवाज़ा अपने आप खुल जाता है, लेकिन एलिस ऊपर जाने की हिम्मत नहीं कर पाती। पूरे घर में उस जानवर की आवाज़ गूंज रही होती है। धीरे धीरे कैमरा की बैटरी भी लो होने लगती है। एलिस घर से बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन मेन डोर फिर से लॉक हो चुका होता है और उसे पता भी नहीं चल पाता कि उसी पल वह जानवर उसके बिल्कुल पीछे बैठा हुआ होता है। एलिस घबराकर दूसरे रास्ते ढूंढती है, लेकिन हर रास्ता बंद होता है। तभी अचानक वह जानवर अंदर एक कमरे से उसकी तरफ पुराने वीडियो टेप्स फेंकने लगता है, जैसे वह एलिस को उन वीडियो टेप्स को दिखाना चाह रहा हो। लेकिन एलिस बुरी तरह डर रही होती है। अचानक उसे एक कमरे में वह जानवर भागता हुआ दिखता है और तभी उसका कैमरा भी बंद हो जाता है। एलिस घबराहट में एक फ्लैशलाइट ढूंढ लेती है, लेकिन ऐसा करके वह उस लड़के की टॉर्च ऑन न करने वाली बड़ी चेतावनी भूल जाती है, जिससे वह जानवर एलिस पर भी हमला करके उसे गिरा देता है और धीरे धीरे उसके ऊपर आकर एक म्यूजिकल खिलौने के जरिए एक शब्द बोलता है, अदर, जैसे वह एलिस को कुछ समझाना चाह रहा हो। लेकिन एलिस कुछ समझ नहीं पाती, बस डर कर चेहरा छुपाए स्थिर पड़ी रहती है। तभी अचानक पुलिस अंदर आ जाती है और एलिस को बचा लिया जाता है। अगली सुबह उस जानवर को हॉस्पिटल भेज दिया जाता है, लेकिन एलिस अब भी पूरी तरह ट्रॉमेटाइज्ड होती है। पर उसे अपनी माँ की एक बात याद आती है, जो शुरू किया है उसे पूरा करके ही छोड़ना। तो एलिस बाकी बचे वीडियो टेप्स देखने लगती है, जिससे उसे एक सच्चाई का पता चलता है कि वह उस समय असल में मोटी नहीं हो रही थी, बल्कि प्रेग्नेंट थी। और उसी दौरान उसकी माँ ने उसे जबरन ब्यूटी कॉम्पिटिशन्स के लिए तैयार करने पर जोर दिया। हालत बिगड़ने पर एलिस ने बच्चे को जन्म दिया, लेकिन आघात के कारण उसके दिमाग ने उस याद को पूरी तरह मिटा दिया था और उसकी माँ ने उसके बच्चे को कहीं छिपा दिया। एलिस की हालत बिगड़ने लगती है, इसलिए उसे तुरंत हॉस्पिटल भेज दिया जाता है। इस बीच मौका पाकर वह यूट्यूबर एलिस के घर बेसमेंट में पहुंच जाता है और अपने सब्सक्राइबर्स को बताता है कि अब तो मेरी बात पर यकीन करना होगा कि यह किसी जंगली जानवर का काम नहीं है, बल्कि यही वह छोटी अंधेरी जगह है जहां सालों तक उस प्राणी को कैद रखा गया था। इसलिए वह डर और गुस्से में ऐसा बन गया। थोड़ी देर बाद अचानक हॉस्पिटल का फायर अलार्म भी बजने लगता है। सारे लोग बाहर भागने लगते हैं, लेकिन एलिस समझ जाती है वह जानवर अभी भी उससे संपर्क करना चाह रहा है। उसे हॉस्पिटल में भी उस म्यूजिकल खिलौने की आवाज़ सुनाई देती है और जब वह उस आवाज़ का पीछा करती है तो उसे बाथरूम में वही खिलौना पड़ा मिल जाता है, जिससे वह जानवर उसे अदर लिखकर कुछ समझा रहा था। एलिस देखती है कि उस खिलौने का एम बटन टूटा हुआ है। उसे समझ आ जाता है कि वह जानवर उसे मदर कहना चाह रहा था और वह कोई जानवर नहीं बल्कि उसका ही बच्चा है। तभी एलिस के पीछे वह जानवर आ जाता है जो असल में इंसान ही होता है, लेकिन एलिस की माँ ने सालों तक कैद में रखकर और जानवरों की दवाइयाँ देकर उसे जानवर जैसा बना दिया था। वह धीरे से अपना मास्क निकालता है, मानो कह रहा हो, देखो माँ, तुम्हारी माँ ने तुम्हारे बेटे की क्या हालत कर दी है।
एलिस की आंखों में भी आंसू भर आते हैं। उसे समझ आ जाता है जो आवाज़ें वह पहले घर में सुना करती थी वह सच थी। वह उसके बेटे की ही आवाज़ें थीं जो सालों तक बस घर के अंदर ही बंद था। इसी के साथ मूवी यही खत्म होती है। उम्मीद है आपको कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।